हम तो डूबे हैं सनम, इन सब को ले डूबेंगे। कोकेन क्वीन की हंगामा खेज पेशी। अनमोल उर्फ पिंकी ने खूब शोर मचाया, मुतादिद इल्जामात भी लगाए। कहा इसे 20 दिन पहले लाहौर से उठाया गया, मारपीट की गई, झूठे मुकदमात बनाए गए, 25 साल से बंद घर से मुनशियात बरामद की गई, मुझे डराया धमकाया जा रहा है। कहा गया कि किसी को कुछ बताया तो पूरी फैमिली का मार मार कर बुरा हाल कर देंगे। कोकेन क्वीन कोर्ट रूम में बाबा का बंदा ही ढूंढती रही। अदालत ने अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मनशियात, कत्ल और गैर कानूनी असलहा समेत मुतादिद मुकदमात में कार्रवाई की। मनशियात के एक मुकदमे में 22 मई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कड़ा पहरा, ढका चेहरा, खौफजदा आवाज, मगर कोकेन क्वीन के एक के बाद एक इल्जामात। अनमोल और पिंकी की सिटी कोर्ट में हंगामा खेज पेशी। मुल्जिमा ने खूब शोर मचाया, तशद्दुद का इल्जाम भी लगाया। दावा किया उसे लाहौर से पकड़कर लाया गया, 25 साल से बंद घर से मनशियात बरामद की गयी। पिंकी ने कहा उसे डराया और धमकाया जा रहा है। कोकेन क्वीन की आवाज सहमी सहमी सी थी, मगर धमकियां देने से बाज न आई। पेशी के दौरान गैर मामूली सूरत हाल देखने में आई। पिंकी कोर्ट रूम में बाबा का बंदा ढूंढती रही। अदालत में मौजूद वकील से सवाल किया, क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है? मगर ये बाबा है कौन? सबको पर्दा उठने का इंतजार है। पिंकी केस में पुलिस का एक्शन जारी। एक और अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर लिया। 6 अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई, शवाहिद भी मिल गए। बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात जमा करने के लिए पुलिस ने FIA से रुजू कर लिया। कोकेन क्वीन के केस में आला अफसरान की कमेटी की पहली बैठक भी लगी। कार्टेल की मनशियात इस्तेमाल करने वालों को गवाह बनाने का फैसला किया गया। नवीद कमाल रिपोर्ट करेंगे। पिंकी के हाई प्रोफाइल केस में पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी। एक और अकाउंटेंट कानून की गिरफ्त में आ गया। DIG असद रजा के मुताबिक जिशान के साथ उसका भाई सुहेल भी पिंकी के अकाउंट्स देखता था। 6 अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गयी। मंशियात की खरीदारी के एवज 84 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी मिल गए। रकम मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्कियों को ट्रांसफर की गयी। समीर नामी शख्स के अकाउंट्स भी लेन देन के लिए इस्तेमाल किए गए। अब तक पिंकी के ज़ेरे इस्तेमाल 8 अकाउंट्स की निशानदही की जा चुकी। बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात जमा करने के लिए FIA से रुजू कर लिया गया। कोकेन क्वीन के केस में आला अफसरान की कमेटी की पहली बैठक लगी। कार्टेल की मंशियात इस्तेमाल करने वालों को गवाह बनाने का फैसला। एडिशनल IG कराची ने FIA और ANF समेत मुतल्लिका इदारों को खत लिखने का हुक्म दे दिया। रकूम की मुंतकली, डीलर्स और नेटवर्क का सुराग लगाने के लिए टेक्निकल वसाइल इस्तेमाल करने की भी हिदायत की गई। नवीद कमाल, समा, कराची। पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज मुकदमात के सामने आने का सिलसिला जारी। 5वां केस भी सामने आ गया। गुजरपुरा पुलिस ने 2018 में मुनशियात फरोश नवाज को पकड़ा, जिसने अनमोल और पिंकी से मुनशियात को बेचने का एतराफ़ किया। मुल्जिम ने बताया पिंकी डिफेंस में अपनी रिहाइशगाह से मुनशियात फराहम करती थी। अब आपको ये बताएं कि कराची में साइड सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब नामालूम मोटरसाइकिल मुल्जमान ने पुलिस मोबाइल पर हमला कर दिया। फायरिंग से 2 अहलकार जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक मुल्जिम ने हेलमेट और दूसरे ने कैप पहनी हुई थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस मोबाइल मामूल की ड्यूटी पर थी जब मुल्जिमान ने फायरिंग की। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध जावेद आलम मोटो ने मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सिंध के इलाके जैकबाबाद में हौलनाक वाकया। जोड़े ने पसंद की शादी की और सजा पूरे गांव को दी गई। लड़की की बरादरी ने लड़के के गांव पर हमला करके 150 घरों को जला दिया। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10 नामजद समेत 20 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये हादसा नहीं, सानहा है, नाकर्दा जुर्म की सजा है।
जैकबाबाद में जोड़े ने पसंद की शादी की, सजा पूरे गांव को दी गई। मुसल्ला अफराद ने एक एक घर जला डाला। कोर्ट मैरिज अपनी मर्जी से की, न कुछ चुराया, एक जोड़े में गई, फिर क्यों सजा गांव वालों को दी। पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी ने आला हुक्काम से इंसाफ की अपील कर दी। जैकबाबाद की तहसील ठुल में पेश आए अंधुनाक वाक़े पर पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10 नामजद और 20 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 मुल्जिमान पकड़े गए, जबकि 8 से 10 मुल्जिमान ने अदालत से जमानत ले ली। 9 बेहता जोड़े ने तहफ्फुज के लिए सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया। पुलिस के मुताबिक चन्ना बिरादरी की लड़की ने ब्रोडो बिरादरी के लड़के से हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की थी, जिस पर लड़की की बिरादरी ने लड़के के गाँव के 150 घरों को आग लगा दी। और बनू में पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। 24 घंटे में 5 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द हलाक कर दिए। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में जरगिल ग्रुप का अहम टारगेट किलर हिमायतुल्लाह भी शामिल है। चौकी फतह खेल हमले में मुलव्विस असद यार, नेमतुल्लाह और अहम कमांडर मंसूर को भी हलाक कर दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान बुखारी में सीवीयू के करीब 2 रोज़ कबल तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक और 2 नौजवानों के जख्मी होने के वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। फुटेज में देखा जा सकता है कि तेज़ रफ्तार डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से कार दूर जा गिरी। हादसे के बाद मुलजिम गाड़ी समेत फरार हो गया। सीसीटीवी में डबल कैबिन को मुख्तलिफ सड़कों पर फरार होता हुआ देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान की तलाश जारी। और खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुंचे। तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अमन मुज़ाकरात की बहाली पर तफसीली बातचीत की। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मामला ज़ेर गौर आया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो इंतहाई बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर धमकी। फ्रांसीसी टीवी से टेलीफोनिक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, मालूम नहीं डील जल्द मुमकिन हो सकेगी या नहीं। मुआहिदा करना खुद ईरान के मुफाद में है। मुज़ाकरात में तातुल की सूरत में सख्त इक़दाम उठाए जा सकते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका की तरफ से मुस्बत पैगामात मौसूल हुए हैं। वाशिंगटन ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की। उम्मीद है व्हाइट हाउस अक्ल और समझदारी से काम लेगा। यूरोपीय ममालिक आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए तेहरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरानी सरकारी टीवी ने दावा किया है कि यूरोपीय ममालिक ने भी आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त हासिल करने के लिए 5 सालाना इनकलाब की बहरिया के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। चीन, जापान और पाकिस्तान के बाद यूरोपीय ममालिक भी ईरान से इजाज़त के ख्वाहां हैं। और वफाकी वज़ीर मवासलात की कारकर्दगी में 3 साल के दौरान नुमाया बेहतरी। NHA को मोटरवेज से 62 अरब 33 करोड़ रुपए से ज़ायद की आमदन हुई। शाहराहों की मरम्मत पर अरबों रुपए के अखराजात। सिर्फ मरी एक्सप्रेस वे की बहाली पर 6 अरब 87 करोड़ से ज़ायद खर्च किए गए। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने अवाम को मोटरवेज पर अशिया की इजाफी कीमतों की वसूली रोकने की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं सर्विस एरियाज में मौसर निगरानी और कंट्रोल का निज़ाम मजबूत बनाया जाएगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। विफाकी वजारत मवासलात की गुज़श्ता 3 साल के दौरान ऊंची उड़ान। कौमी शाहराहों से रेवेन्यू अरबों रुपए बढ़ा तो मुरम्मत और आराइश भी खुले दिल से की गई। मोटरवेज पर अशिया की इजाफी कीमतें वसूल करने की अवामी शिकायत सामने आईं तो विफाकी वज़ीर मवासलात ने अशिया की कीमतें मुकर्रर और कंट्रोल करने के लिए ज़वाबित तैयार करने की हिदायत कर दी। अब्दुल अलीम खान ने नवीद सुनाई, सर्विस और रेस्ट एरियाज में सहूलियात के लिए मारूफ कंपनियों को शामिल किया जा रहा है। मौसर निगरानी और कंट्रोल का निज़ाम मजीद मजबूत बनाया जाएगा। वज़ीर मवासलात ने मरी एक्सप्रेस वे की बहाली पर अखराजात की तहरीरी तफसीलात सेनेट में खुद पेश की। बताया कि 5 साल में मरी एक्सप्रेस वे पर 6 अरब 87 करोड़ रुपए खर्च हुए। तरक्याती कामों में 100 किलोमीटर असफाल्ट कारपेटिंग शामिल, 2000 रोड लाइट्स और 36 ट्रांसफार्मर्स की तनसीब हुई। ग्रीन बेल्ट्स पर शजरकारी, पैदल पुलों की अपग्रेडेशन की गई। सर्विस एरियाज में मस्जिद, शॉप्स और रेस्ट रूम्स की सहूलियात दी गई।
अब्दुल अलीम खान की जानिब से सेनेट को ये भी बताया गया कि 3 बरसों में NHA को मोटरवेज से 62 अरब 33 करोड़ रुपए से जायद की आमदन हुई। साल 2022-23 में 13 अरब 45 करोड़, 2023-24 में 14 अरब 30 करोड़ रुपए से जायद कमाई हुई। 2024-25 में मोटरवेज की आमदन बड़ी छलांग लगाकर 35 अरब 56 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। मोटरवेज की मुरम्मत और बहाली पर 3 साल में 12 अरब 14 करोड़ रुपए से जायद अखराजात। मौजूदा माली साल में अब तक शाहराहों पर 14 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।